जय श्री कृष्ण सारे भाइयों को। मैं ओम यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात पहले ही बोल देना चाहता हूं कि आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ यादव समाज को ही संबोधित करने वाला हूं। तो यदि दूसरे समाज का कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा हो और उसके पास समय की कमी हो तो वो इस वीडियो को इग्नोर कर सकता है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोगों का समय बच जाए, समय बर्बाद ना हो। लेकिन इसके बावजूद यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम आज के इस मुद्दे की बात कर लेते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बेहद ही महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से करने वाला हूं। तो मुझे आप लोगों का सहयोग और सुझाव दोनों ही इस वीडियो में चाहिए होगा। तो इस वीडियो को जितनी भी लंबी बने, मुझे नहीं पता कितनी लंबी बनेगी, तो पूरा ज़रूर देखिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आप लोग मुझे जानते हैं, पिछले 6-7 महीने से यदि आप लोग मुझे फॉलो करते होंगे, यदुवंशी साम्राज्य पेज हमारा फेसबुक पे है, यदि आप उसको फॉलो करते होंगे तो आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग क्या कार्य करते हैं। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, हम लोग यादव समाज का जो इतिहास है, जो गौरवशाली इतिहास है, जो दबा कुचला गुमनामी के अंधेरों में दबा हुआ इतिहास है, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग प्रचारित और प्रसारित करने का कार्य करते हैं। क्योंकि आप लोग बड़े ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे समाज का जो इतिहास है, कुछ जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त इतिहासकारों ने उसको सही से लिखने का कार्य नहीं किया, और यदि लिखा तो उसको प्रचारित और प्रसारित करने का कार्य नहीं किया। उदाहरण के तौर पर आप राव तुलाराम जी को ले लीजिए। 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान इन्होंने दिया था, लेकिन आप लोग मंगल पांडे का नाम सुनते होंगे, रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुनते होंगे, तात्या टोपे का नाम सुनते होंगे, लेकिन राव तुलाराम का नाम आप लोग नहीं सुनते होंगे। हरियाणा दिल्ली के क्षेत्रों में तो लोग फिर भी अब जानने लगे हैं, लेकिन यूपी और बिहार में जहां सबसे ज़्यादा आबादी यादवों की है, उनको राव तुलाराम के बारे में जानकारी ही नहीं है। उसी प्रकार से पूर्वांचल और बिहार में वीर लोरी का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, यहाँ पर वीर लोरी के बारे में ज़्यादा कोई जानता नहीं है। उसी प्रकार से आल्हा उदल, इसको तो दूसरे समाज के लोगों ने हमसे चोरी ही कर लिया है। उसी प्रकार से आप देवायत बोदर, गुजरात में कितना बड़ा नाम है इनका, अहिर समाज में, लेकिन यूपी बिहार में इनके बारे में ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है। तो जितने भी हमारे समाज के महान योद्धा थे, महान लोग थे, भोजा, मकवाना, अहिर, ऐसे जो भी हमारे समाज के योद्धा थे, इनके इतिहास की जानकारी ना हमारे समाज के लोगों के पास है और ना ही दूसरे समाज के लोगों के पास है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त इतिहासकार थे, कहीं ना कहीं उन्होंने यादव समाज के इतिहास को दबाने की कोशिश की, कुचलने की कोशिश की और प्रचारित ना करने की कोशिश की। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे हम लोग किताबों का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम ही लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इसको प्रचारित और प्रसारित करने के काम में लगे हुए हैं। दूसरी हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में ये हो गई है कि जो हमारे समाज के योद्धा हैं, जो हमारे समाज के राजा महाराजा हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको दूसरे समाज के लोग षड्यंत्र पूर्वक चुराने का कार्य कर रहे हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या यादव समाज के सामने ये है कि दलित विचारधारा के लोग यादव समाज को षड्यंत्र पूर्वक शूद्र बनाने का कार्य कर रहे हैं। झूठे तर्क देकर, झूठे वेद पुराणों का रेफरेंस देकर यादवों को बौद्ध बनाने में लगे हुए हैं, और इस कार्य में वाम सेफ संगठन बहुत ही सक्रियता से कार्य कर रहा है। उनके साथ पूर्वांचल के काफ़ी ज़्यादा यादव भी इस कार्य में जुटे हुए हैं, जैसे कि शूद्र अचल सिद्धार्थ यादव, शूद्र लाल प्रताप यादव, शूद्र चंद्रभूषण यादव। चंद्रभूषण यादव ने तो यादव शक्ति पत्रिका के नाम से एक किताब भी छपवाई है। उस किताब में यादवों को शूद्र बताया जाता है, उस किताब में यादवों को महिषासुर का वंशज बताया जाता है, दुर्गा माता को वैश्य बताया जाता है। इस तरह से ये लोग यादव समाज को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, आज यादव समाज के सामने सामाजिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से काफ़ी ज़्यादा जटिल समस्याएं हैं, लेकिन इस दिशा में कोई भी कार्य करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आज जितने भी यादव समाज के संगठन बने हुए हैं, आप एक संगठन को उठाकर देख लीजिए, कोई भी यादव समाज को उसके इतिहास से रूबरू कराने का कार्य नहीं कर रहा है। सारे के सारे संगठन कहीं ना कहीं राजनीति करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे कोई भी संगठन उठा के आप देख लीजिए, केवल और केवल राजनीति ही करने का कार्य करते हैं। किसी भी प्रकार से वो यादवों को उनके इतिहास से अवगत कराने का कार्य नहीं करते हैं। दोस्तों, ऐसे में बहुत सारे ऐसे समाज के लोगों ने जिनको यादवों के इतिहास को लेकर चिंता है,
उन लोगों ने मुझसे आग्रह किया, उन लोगों ने मुझसे कहा कि आप इस दिशा में सोशल मीडिया पर अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप ही इस चीज़ का नेतृत्व करिए और कोई ऐसा माध्यम बनाइए जिसके ज़रिए हम यादव समाज के इतिहास को यादवों के घर घर तक पहुंचाने का कार्य करें, उनको सामाजिक रूप से मजबूत करने का कार्य करें। आप लोग को याद होगा, मैंने कुछ महीने पहले फेसबुक पेज यदुवंशी साम्राज्य से यदुवंशी इतिहास संरक्षण मंच के बारे में आप लोगों से बताया था। इस संगठन की हम लोगों ने घोषणा की थी, लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लग गया, जिसके बाद मैं कानूनी पचड़े में फंस गया और संगठन का जो कार्य है उसको स्थगित करना पड़ गया, क्योंकि यादव इतिहास को लेकर आज काफ़ी ज़्यादा हमारे सामने चैलेंजेस हैं और यादव संगठन कुछ कार्य इस दिशा में कर नहीं रहे हैं और आप इस दिशा में सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, तो आप इसको आगे बढ़ाइए। हम लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे, समाज के लोग पूरा इस दिशा में सहयोग करेंगे। तो उन लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया, साथ देने का भरोसा दिया। तो मैंने उन लोगों के कहने पर और समाज की इस समस्या को देखते हुए हमने यदुवंशी इतिहास संरक्षण मंच को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है और यही घोषणा आज की इस वीडियो में आप लोगों से करना चाहता था। हम लोगों ने दोस्तों यदुवंशी इतिहास संरक्षण मंच के नाम से एक संगठन बनाया है। ये संगठन जो बाकी संगठन हैं उनकी तरह नहीं है दोस्तों, विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक संगठन होगा। इस संगठन का पूरी तरह से जो उद्देश्य होगा यादव समाज के इतिहास से संबंधित होगा, क्योंकि जितने भी हमारे संगठन हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति कर ही रहे हैं, वो राजनीति अपना करते रहें, लेकिन एक संगठन ऐसा होनी चाहिए जो यादव समाज की सामाजिक रूप से काम करे, ऐतिहासिक रूप से काम करे, उनके अंदर जो इतिहास है उसको भरने का काम करे। और ये काम दोस्तों हम लोगों ने करने का सोचा है और इसमें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। 3 मुख्य उद्देश्य इस संगठन के हमने अभी रखे हुए हैं। पहला उद्देश्य, हमारे जितने भी यादव समाज की रियासतें हैं, यादव समाज के जितने भी रजवाड़े हैं, छोटे हों बड़े हों, जिनको आज कोई जानता नहीं है, जो किसी ज़माने में हुआ करती थी, जिनके ऊपर सरकारों का कभी ध्यान नहीं गया, उन सारे रियासतों की जानकारी को एकत्रित करेंगे, उन सारी रियासतों तक हम लोग पहुंचने का काम करेंगे, उन लोगों से, जो भी वहाँ के लोग हैं उन लोगों से जानकारी जुटाने का कार्य करेंगे, उनको हम लोग वीडियोग्राफी करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, उनकी जानकारी को हम किताब में लिखेंगे, ये कार्य हम लोग करेंगे। दूसरा, इस संगठन का जो उद्देश्य होगा, हमारे जितने भी राजा महाराजा हैं, जितनी भी रियासतें हैं, जो भी राजा महाराजा हमारे रहे हैं, उनकी हमारे पास पेंटिंग्स नहीं है, तो हम इस संगठन के ज़रिए उनकी पेंटिंग्स बनवाने का कार्य करेंगे। दोस्तों, पेंटिंग्स सबसे बड़ा माध्यम होता है किसी भी चीज़ को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए। आज आप देखिए, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इनकी कितनी सारी पेंटिंग्स आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन हमारे जितनी भी रियासतें हैं, राजा महाराजा हैं, उनकी पेंटिंग्स ही हमारे पास नहीं है। तो हम इस संगठन के ज़रिए यादव समाज के जो राजा महाराजा हैं उनकी पेंटिंग्स को बनवाने का हम लोग कार्य करेंगे। तीसरा, जो सबसे बड़ा कार्य हम लोग करने वाले हैं इस संगठन के ज़रिए, वो मूर्तियाँ स्थापित करेंगे। हमारे जितने भी राजा महाराजा हैं, महान योद्धा हैं, जैसे कि राव तुलाराम हैं, देवायत बोदर हैं, वीर लोरिक हैं, आला उदल हैं, महाराजा यदु हैं, महाराजा यदु की कोई मूर्ति नहीं है, तो इन सभी लोगों की मूर्तियां हम लोग देश भर में लगाने का कार्य करेंगे। ख़ास तौर पे जैसे राव तुलाराम हैं, पूर्वांचल में इन्हें कोई नहीं जानता है, बिहार में इन्हें कोई नहीं जानता है, हम लोग बिहार और पूर्वांचल में इनकी मूर्तियाँ लगाएंगे ताकि वहाँ के लोगों को भी राव तुलाराम के बारे में मालूम चले, राव गोपाल देव के बारे में मालूम चले। और इसी तरह से हरियाणा में, गुजरात में हम लोग वीर लोरिक की मूर्तियाँ लगवाएंगे, उसी तरह से देवायत बोदर की मूर्तियाँ लगाई जाएंगी। तो ये कार्य हम इस संगठन के ज़रिए करना चाहते हैं। चौथा कार्य, इस संगठन के ज़रिए हम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार क्षेत्र में अहिर रेजिमेंट की अलख घर घर तक जगाने का हम लोग कार्य करेंगे, क्योंकि बिहार के और पूर्वांचल क्षेत्र में अहिर रेजिमेंट को लेकर बिल्कुल भी जागृति हमारे समाज के अंदर नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पूर्वांचल और बिहार के लोगों को अहिर रेजिमेंट को लेकर घर घर जाकर बताया जाए। तो ये कुछ उद्देश्य हैं इस संगठन के जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता था। अब इस संगठन में दोस्तों हमें ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है, हमें भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, हमें केवल वही लोग चाहिए जो लोग इस संगठन में किसी भी रूप से सहायता कर सकते हैं। दोस्तों, इस संगठन के सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी और यह आर्थिक सहायता हमारे समाज के लोग करेंगे
तो ही हम इसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, चाहे मूर्ति लगाना हो, चाहे पत्रिका छपवानी हो, चाहे पेंटिंग्स बनवानी हो, चाहे दूर दूर जो यादव समाज की रियासतें वहाँ जाना हो, इन सब में खर्चा आता है। यदि हमारे समाज के लोग सभी मिलजुल के थोड़ा बहुत भी सहयोग करेंगे तो हम इन सारी चीज़ों को पूरा ज़रूर कर सकते हैं। हमने 3 कैटेगरी डिसाइड की हैं, ए, बी और सी। ए कैटेगरी में हम उन लोगों को रखना चाहते हैं या रखेंगे जो पर मंथ 1000 रुपये या उससे ज़्यादा दे सकते हों, डोनेट कर सकते हों। दूसरा, हमने 500 और 1000 की कैटेगरी रखी है। जो आदमी 1000 रुपये नहीं दे सकता है, बहुत मुश्किल अमाउंट है जानता हूँ, कौन हर इंसान तो 1000 रुपये नहीं दे सकता है, तो 500-1000 के बीच में भी चाहे तो दे सकता है। सी कैटेगरी में हमने रखा है जो 500 से नीचे देना चाहता हो, 100 रुपये दे, 200 रुपये दे, 300 रुपये दे। ए कैटेगरी वालों को हम ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन एक बेनिफिट ये दे सकते हैं कि हर महीने उनका जो नाम है, मैं अपनी वीडियो में उनके नाम सहित, फ़ोटो सहित सम्मान देने का काम करेंगे। अपने यदुवंशी साम्राज्य फेसबुक पेज पर हर महीने जो भी ए कैटेगरी के लोग होंगे उनको सम्मानित करने का काम करेंगे, उनको सार्वजनिक रूप से धन्यवाद देने का कार्य करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि जो भी मैंने संगठन के कार्य आप लोगों को बताए हैं, उद्देश्य आप लोगों को बताए हैं, अगर इन उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में आप लोग चाहते हैं कि हम लोग काम करें, तो आप लोगों को आगे आकर हमें सहयोग करना होगा। सहयोग करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपना अकाउंट नंबर, पेटीएम नंबर, फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर, वो सारी चीज़ें मैं डाल दूंगा। हमारी वेबसाइट है omyadav.com। उसके ऊपर हमने यदुवंशी इतिहास संरक्षण मंच के नाम से पेज बना रखा है। उस पेज के ऊपर जाकर आप जितनी भी उद्देश्य हैं, इसके कार्य हैं, वो सारे पढ़ सकते हैं। एक बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस वेबसाइट के ऊपर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो जो भी लोग सहायता करना चाहते हैं उस कॉन्टैक्ट फॉर्म को भरें, अपना नाम, पता, जो भी डिटेल्स है वो उसको वहाँ पर भरें और रिमार्क्स में ये लिख के हमें मैसेज करें कि आप लोगों ने कितने रुपए दिए हैं, जिससे कि हम आप लोगों को रसीद दे सकें, जिससे कि हमें मालूम चल सके कि किसने कितने रुपए दिए हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोग जितना कार्य कर रहे थे सब अपने पैसे लगा कर ही कर रहे थे, लेकिन कितने दिनों तक दोस्तों हम अपने पैसे लगा कर कार्य कर सकते हैं? हर चीज़ की एक सीमा होती है। वीडियो बनाना, फेसबुक पे पोस्ट करना रोज़ रोज़, फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग होती है, टॉपिक रिसर्च करना, फिर उसके बाद जो भी हमारे कंटेंट होते हैं उसको रिसर्च करना, तो बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों में लगे होते हैं। तो हमारे पास सीमित संसाधन है, इन सीमित संसाधनों से हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर ज़मीन पे ये सारे काम हमें करने हैं तो हमें आप लोगों की सहायता की आवश्यकता होगी। यदि आप में से कोई भी सहायता देना चाहता हो तो वेबसाइट पर जाकर कॉन्टैक्ट फॉर्म को सबमिट करके मुझे मेल कर सकता है। जितनी धनराशि दी है उस धनराशि के साथ मेल करना, ताकि हमें मालूम चले कि किसने कितने रुपए दिए हैं। जितने भी रुपए हमें रिसीव होंगे उन सारे रुपए की जानकारी आपको हर महीने वीडियो बनाकर दे दी जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप लोग चाहते हैं कि हम इसी प्रकार से रेगुलर समाज को जागृत करते रहें, समाज को उसके गौरवशाली इतिहास को बताते रहें, सुचारू रूप से करते रहें, और जो उद्देश्य हमने बताए हैं इस उद्देश्यों को यदि आप चाहते हैं कि हम लोग पूरा करें तो आगे आइए, सहयोग कीजिए। आपका छोटा से छोटा सहयोग हमारे समाज के लिए कारगर साबित हो सकता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ज़्यादा नहीं दे सकते, कम रुपए दीजिए। 100 रुपये तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। जो लोग नहीं कमाते हैं वो अगर ना देना चाहें तो मत दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत कमाता है 100 रुपये भी समाज के नाम पर देगा तो बहुत होगा। जो लोग ज़्यादा कमाते हैं 500 भी दे सकते हैं, या उससे ज़्यादा देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में यही जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता था। आप लोगों से मुलाकात करूँगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।